और अब फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ हैं महेश उत्तम चंदानी। आप जोधपुर से हैं और कोविड-19 का संक्रमण इन्हें हुआ, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब इनकी नेगेटिव रिपोर्ट है, इस संक्रमण से वो बाहर आ चुके हैं। जी महेश उत्तम चंदानी जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, जोधपुर को आप बिलोंग करते हैं। टर्की से आप लौटे थे और तब आपको पता चला कि आपके साथ ये हादसा हुआ, यानी ये संक्रमण हुआ है। सर, तो ये पूरी जो कहानी हुई, जो कुछ आपके साथ हुआ, हम चाहेंगे कि आप ही के माध्यम से प्रदेशवासियों तक पहुंचे। मैं और मेरी पत्नी 17 तारीख को सुबह ट्रेन द्वारा जोधपुर पहुंचे। हम अपने घर में ही थे और हमें 2-3 दिन ऐसा लगा कि हम लोग बहुत थके हुए हैं और बहुत मतलब बदन में बहुत दर्द हो रहा है या थके हुए लग रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आराम करना बेहतर समझा। 19 तारीख को मेरा भतीजा हिमांशु उत्तम चंदानी पॉजिटिव पाया गया। उसको बुखार आया, उसको पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद हमें दूसरे दिन यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों और उसके द्वारा मथुरादास माथुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ हमारे टेस्ट हुए और दूसरे दिन हमारी भी पॉजिटिव रिपोर्ट, मेरी और मेरी पत्नी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद हम लोगों को नियमित इलाज, ट्रीटमेंट दिया गया और मैं मथुरादास माथुर अस्पताल के समस्त कर्मचारियों, डॉक्टरों और सेवा करने वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत अपने आप को रिस्क में डालकर हमारी बहुत अच्छी सेवा की, हमारा बहुत ख्याल रखा। यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, खाना हमें बहुत अच्छा दिया जा रहा है और हर तरीके से केयर की जा रही है। और कल हमारा शाम को टेस्ट हुआ था, आज हमें प्रातःकाल रिपोर्ट मिली और मैं, मेरी पत्नी और हिमांशु, हम तीनों ही नेगेटिव पाए गए हैं। और मैं एक बात सबसे शेयर करना चाहूंगा कि मैंने पिछले 8-10 दिनों के यहाँ अस्पताल प्रवास के दौरान कम से कम 40 से 50 लीटर मैंने गर्म पानी पिया होगा और ये एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में साबित हुआ है और बहुत ही कारगर साबित हुआ है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से और समस्त लोगों से निवेदन करूंगा कि सरकारी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें और एक अपनी सुरक्षा स्वयं निश्चित करें और जितना हो सके गर्म पानी पीते रहें, तो आप इस बीमारी से, इस समस्या से बचे रहेंगे। महेश जी, आप मेंटली बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, तो ये आपकी बातचीत को सुनकर मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि मेंटली आप इतने स्ट्रांग रहे। जब वो पहला एक चरण की आपको पता चला कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, क्या ख्याल उस वक्त मन में आया था और कैसे आपने उसको एक पॉजिटिव दिशा दी? बस यही मन में था कि कोई समस्या यदि आई है तो वो जाएगी भी अवश्य। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हर बात अच्छे से सोचनी है, अच्छे विचार मन में लाने हैं और इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है और लोगों को भी जागरूक करते रहना है और अपना ख्याल तो रखना ही रखना है और बहुत पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ये चीज़ बहुत उभर कर सामने आई है। आपने इसको इसी रूप में हैंडल किया है। हॉस्पिटल में जब आप थे तो क्या दिनचर्या रहती थी वहाँ पर, किस तरह से आपका इलाज चल रहा था, कितनी दवाइयाँ थी और क्या था? हमें पहले दिन से ही दवाइयाँ, सुबह शाम की दवाइयाँ दी गई थी, विटामिन सी दिए गए थे और समय पर खाना दिया जाता था। बाकी समय लगभग हम फ्री रहते थे, मतलब पर मेरा एक रूटीन था कि मैं सुबह नींद में से उठने के बाद 15-20 मिनट या आधा घंटा मैं प्राणायाम, विलोम और ये भी क्रियाएं भी वहीं हॉस्पिटल में ही करता रहता था, जो जिससे मुझे फायदे पता थे। और वैसे भी मेरी नियमित कार्यक्रम में भी ये शामिल रहता है। मैं बहुत वॉक करता हूँ, तो और तो कहीं हॉस्पिटल में खाना खाने के बाद कॉरिडोर में वॉक करता था। कुल मिला के अपना ख्याल कि मुझे ठीक होना है और मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है, तो मैं बहुत ही स्ट्रांग वे में, मतलब इस चीज को मैंने चैलेंज के रूप में लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि रामनवमी के दिन मुझे ये शुभ समाचार मिला कि हम तीनों नेगेटिव रिपोर्ट आई है और हम स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं। बहुत खूब। एक और बात हम चाहेंगे कि आप सभी से बांटें कि वो जो शुरुआती लक्षण आपको नजर आए थे, किस रूप में नजर आए थे? हमें शुरुआती तरफ यही, हम बॉम्बे पहुंचे तो वहाँ भी हमें यही लगा कि हमने पूरी रात फ्लाइट में बिताई है, इसलिए हमें थकान है, इसलिए हमें थोड़ा शरीर में दर्द है
फिर हम दिन हमने ट्रेन ली जोधपुर के लिए, तो भी हमने यही सोचा कि भाई ये थकान अभी तक गई नहीं है, ये उसी के लक्षण हैं या जो भी है। पर फिर जब 2-3 दिन 4 दिन ये चीज नहीं गई तो हम ये मानस बनाते रहे कि एक बार हॉस्पिटल दिखा के आते हैं। पर इस बीच में एक दिन पहले ही हमारा भतीजा जो है वो हिमांशु उत्तम चंदानी जो है वो अस्पताल गया, उसको जाना पड़ा। उसकी हिस्ट्री के बेस पर हॉस्पिटल ने जो इंक्वायरी की कि आपके साथ कौन कौन गया था, घर में कौन कौन हो, उस बेस पर सारे अस्पताल, मीडिया कर्मी, पुलिस, एम्बुलेंस सब कुछ हमारे घर पे आए और हमें टेस्ट करवाने के लिए, चलने के लिए हमें। तो शुरू में मतलब वो बदन दर्द और ये थकान आपको लगी, उस समय आपको जुकाम नहीं था? ऐसा कुछ नहीं लगा? कोई तरीके की जुकाम, खांसी, बुखार या किसी तरीके का कोई भी दर्द और कुछ भी नहीं था। बस हमें सिर्फ थकान लग रही थी और लग रहा था कि सोए रहे हैं बस। तो टर्की से आप लौटे थे, आपको क्या लगता है कि संक्रमण आपको किस तरह से लगा है? मतलब कहीं कुछ अंदेशा आपको लगा है? ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि हालांकि उस टर्की में जब हम जिस शादी में गए थे वहाँ से लौटने वाले लगभग सभी पूरी दुनिया से वहाँ लोग आए थे जो हमारे रिश्तेदार जहाँ जहाँ रहते हैं जी। वो सब घर पहुँचे। सबके साथ यही समस्या रही कि सबने थकान फील की या जो कुछ भी है इस तरीके से। तो लगता है कि वहीं शादी में कुछ ऐसा संक्रमण हुआ है किसी के थ्रू या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम सबको उसका कहीं न कहीं असर हुआ। तो आपके माध्यम से ये कहना बहुत आवश्यक हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, मतलब ग्रुप्स जहाँ पर हैं वहाँ न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इस तरह के समारोह को आगे बढ़ा दें। और इस पर आप इस समय घर पर हैं सर? नहीं, अभी हम अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड में हैं। अच्छा। और हमें सेफ्टी के लिए आज रखा गया है और हमें कहा गया है कि अभी दोपहर को एक बार फिर आपका टेस्ट होगा और उसकी यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद अस्पताल प्रशासन डिसाइड करेगा कि हमें घर भेजा जाएगा या कहीं और क्वारंटाइन के लिए कुछ दिनों के लिए भेजा जाएगा। ये अस्पताल प्रशासन पर निर्भर है। चलिए, अस्पताल में जो हमारे जो चिकित्सक टीम है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो हमारे लिए भगवान का रूप है। उन लोगों ने अपने आप को, अपनी जान को पे खेल कर जो हम लोगों की सेवा की है, जो हम लोगों के लिए डेडिकेशन दिखाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे डॉक्टर वास्तव में भगवान का रूप है। तो आकाशवाणी परिवार आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप जल्दी से स्वस्थ हो और पूरा प्रदेश आपसे संबल ले। और आपने जो भी बातें करी हैं उनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।